हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ए बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू ए थिन प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 6 डिग्री। बच्चों एक थिन प्रिज्म दिया हुआ है जिसका प्रिज्म एंगल 6 डिग्री है। The refractive index of material of the prism varies with wavelength lambda as n lambda equals to alpha lambda plus beta upon lambda square। करेक्ट, ये रिलेशन दिया हुआ बच्चों को प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि किसका फंक्शन है, वेवलेंथ का फंक्शन है। करेक्ट, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोमीटर इनवर्स एंड बीटा इक्वल्स टू 0.096 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इफ लैम्डा मिनिमम इज द वेवलेंथ फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज स्मॉलेस्ट। अब ये कह रहा है बच्चों कि लैम्डा मिनिमम वो वेवलेंथ है जिसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो स्मॉलेस्ट है। बच्चों देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट दी हुई, यानी मेनी वेवलेंथ्स आर फॉलिंग ऑन द प्रिज्म और प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, इट मींस थिन प्रिज्म इज गिवन। करेक्ट। अब बच्चों हमको पता है कि इस क्वेश्चन में ये मांगा गया है कि देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ डीएम यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एट लैम्डा मिनिमम इज, ठीक है ना। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वो होता है बच्चों म्यू माइनस 1 इंटू ए इज द प्रिज्म एंगल, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की जगह आप एन भी ले सकते हैं। करेक्ट। तो बच्चों अब इसके अंदर एन जो आ रहा है एन माइनस 1 इंटू ए, तो एन डिपेंड्स अपॉन लेमडा, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। करेक्ट। तो बच्चों बहुत सारी वेवलेंथ है, तो उसके अंदर आपको है जो जिसके लिए जिस वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा उसके लिए डेल्टा मिनिमम या डीएम जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमको डीएम चाहिए एट लेम्डा मिनिमम इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डीएम एट लेम्डा मिनिमम इज। करेक्ट। तो बच्चों वी नो दैट डेल्टा मिनिमम या डीएम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए या एन माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म एंगल है और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नाउ सिंस एन लैम्डा डिपेंड्स अपॉन लैम्डा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अल्फा लैम्डा प्लस बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डी एन लैम्डा बाई डी लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा बच्चों -2 और लैम्डा की पावर -3, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसको। और इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। करेक्ट, क्योंकि ये जो एन डिपेंड कर रहा है लेम्डा पे, तो सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल्स टू 0 को पुट कर देंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि आपको एन की मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है। एन मिनिमम होगा तो डीएम भी मिनिमम होगा। करेक्ट। तो इससे आपको मिल रहा है बच्चों अल्फा इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 बीटा बाई लैम्डा क्यूब और लैम्डा मिल रहा है बच्चों 2 बीटा बाई अल्फा होल रेस्ट टू द पावर 1/3। करेक्ट। इस वैल्यू के ऊपर एन या तो आइदर इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। इस लैम्डा की इस वैल्यू के लिए एन जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा उसके लिए जो आप डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। करेक्ट, डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको, d2n बाई dn बाई डी लैम्डा, सॉरी डी लैम्डा 2 डबल डिफरेंशिएट करने पर इसका 0 आ जाएगा और ये -2 बीटा ऑलरेडी है और ये -3 लैम्डा की पावर -4 और ये आ जाएगा +6 बीटा और लैम्डा की पावर 4, यानी पॉजिटिव आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है डबल डिफरेंशिएशन करने पर, इट मीन्स वैल्यू ऑफ एन विल बी मिनिमम।
मिनिमा होगा आपको, वैल्यू ऑफ एन वो क्या होगी, मिनिमा होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो आपको लैम्डा मिनिमम फाइंड करनी है, करेक्ट। तो फिर है जो ये करेक्ट चल रहा है, और ये लैम्डा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग ही ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो डबल डिफरेंशिएशन करने पर हमने देख लिया पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, लैम्डा मिनिमम यानी जिसके करस्पॉन्डिंग एन मिनिमम होता है वो लैम्डा मिनिमम, ये लैम्डा मिनिमम ले लिया मैंने, है ना। 2 बीटा 0.096 अपॉन अल्फा, अल्फा है बच्चों 3 माइक्रोमीटर, करेक्ट, और होल रेस्ट टू द पावर 1/3, और लैम्डा की वैल्यू भी माइक्रोमीटर में आ जाएगी बच्चों। अब ये हो रहा है बच्चों 2 × 96 अपॉन 3 और 3000, करेक्ट, और होल रेस्ट टू द पावर 0.096, या डायरेक्ट भी काट दें इसको तो ये आ जाएगा 0.032, और इस पॉइंट को उड़ाऊंगा मैं तो 1000 आ जाएगा, और रेस्ट टू द पावर 1/3 है, करेक्ट, 2, ठीक है, 32 सॉरी। अभी आ जाए बच्चों 64/1000 और इसी को 1/3, अभी आ जाएगा 4/10 यानी 0.4 माइक्रोमीटर आ रहा है बच्चों, दैट इज लैम्डा मिनिमम, इंप्लाइज लैम्डा मिनिमम जो आ रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग एन मिनिमम है वो लैम्डा मिनिमम आ रहा है 0.4 माइक्रोमीटर, करेक्ट। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, आपके पास ये एन लैम्डा वाला जो रिलेशन है इसके अंदर, तो इंप्लाइज एन लैम्डा मिनिमम वो कितना आ जाएगा, अल्फा, अल्फा है बच्चों 3 माइक्रोमीटर इंटू लैम्डा 0.4 माइक्रोमीटर, करेक्ट, प्लस बीटा 0.096 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4। अब बच्चों ये पॉइंट उड़ गया, ये पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ 1/10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 0.6 आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा, और ये 0.6 दैट इज 1.8 आ रहा है बच्चों। एन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू आ रहा है 1.8। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, करेक्ट, तो डीएम आ जाएगा यहाँ से, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जिस लैम्डा की वैल्यू के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि बहुत सारी लाइट है जो फॉलिंग अपॉन द प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर बहुत सारी लाइट्स गिर रही है डिफरेंट वेवलेंथ की, तो उसमें से जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एन मिनिमम होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग है जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी होगा, तो एन आपके पास जो आ रहा है 1.8 माइनस 1, और ए आपका है प्रिज्म एंगल है वो 6 डिग्री, करेक्ट, तो ये 0.8 इंटू 6 ये 4.8 डिग्री आ रहा है बच्चों, डीएम आ रहा है 4.8 डिग्री, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। आपको क्या करना, चूंकि बहुत सारी ये जो लाइट्स है जो उसके ऊपर गिर रही है डिफरेंट वेवलेंथ की, तो ऑब्वियसली ये जो प्रिज्म है चूंकि थिन प्रिज्म है, तो डेल्टा डीएम या डेल्टा एम यानी जिसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला होगा n-1 इंटू ए, यानी जिसका n मिनिमम होगा। अब n डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर, तो आपको सिंगल बार डिफरेंशिएट करना है लैम्डा के रेस्पेक्ट में, और इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। इसके बाद है जो आपको है जो लैम्डा की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए डीएम मिनिमम है, और डीएम मिनिमम है, एन मिनिमम है, और एन मिनिमम है तो डीएम भी मिनिमम होगा। तो हमने यही प्रोसेस है जो यहाँ फॉलो किया है। आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, देन थैंक यू।